हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण पीसीएस एकेडमी। मैं मोहित सर आप आज हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम बच्चों पिछली क्लास में हमने स्वर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? स्वर कैसे होते हैं और स्वर के संख्या के आधार पर पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजन, अगर व्यंजन को हम देखें शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। व्यंजन को अगर शुद्ध लिखा जाए तो इस तरीके से आपका शुद्ध लिखा जा सकता है। अय्ये का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? अय्ये का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन कहते किसे हैं? सबसे पहला सवाल आता है, व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। या एक तो परिभाषा आपकी यह हो गई कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। या बिना ए के कोई व्यंजन नहीं बन सकता, अर्थात ए की सभी व्यंजन में जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें हम, क्या, अगर क्या का हम शुद्ध रूप देखें तो आधा क्या प्लस के क्या बराबर ए, बराबर क्या बनता है? क्या, यानी कि पूरा जो व्यंजन बनता है ए की सहायता से उच्चारित होता है। क्या होता है? ए की सहायता से उच्चारित होता है। अर्थात का एक ध्वनि है, जब आ इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये व्यंजन हो जाएगा। अब व्यंजन के 6 प्रकार बताए गए हैं। व्यंजन के 6 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 6 प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंत्यस्थ व्यंजन, नंबर 3 उष्ण व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन, नंबर 5 उपक्षिप्त व्यंजन और नंबर 6 अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन। तो बच्चों व्यंजन के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंत्यस्थ व्यंजन, नंबर 3 उष्ण व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन, नंबर 5 उपक्षिप्त व्यंजन और नंबर 6 अनुनासिक व्यंजन। इनका क्रम भी यही रहता है। क्या, इनका क्रम लगाने के लिए आ जाए तो सबसे पहला आप स्पर्श व्यंजन लगाए, फिर अंत्यस्थ व्यंजन लगाए, फिर उष्ण व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन, फिर उपक्षिप्त और फिर कौन सा? अनुनासिक। सबसे लास्ट में हमें हमेशा अनुनासिक व्यंजन रखने। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से, रब डाउन कर लो। चलो, तो नंबर 1 पढ़ते हैं हम, कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे मुंह के अंदर पार्ट होता है, कंठ होता है, तालु होता है और मुर्दा होता है और क्या, दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ्य होते हैं, दंत ओष्ठ होते हैं। अर्थात मुंह के अंदर कंठ, तालु, मुर्दा, दंत ओष्ठ और आदि से मिलकर जो शब्द निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? हम स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं? जैसे कै, खे, गे, घे, अंग, च, छ, ज, झ और अय, टे, ठे, डे, ढे और अण, ते, थे, दे, दे और ने, पे, फे, बे, बे और में। इनको हम क्या वर्ग कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम 6 वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
टै वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तय वर्ग। और इसको क्या कहते हैं? टै वर्ग। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग में प्रत्येक में कितने अक्षर होते हैं? पंजे पंजे 25। कितना? पंजे पंजे 25। तो अगर आपसे ये पूछा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। लेकिन वर्तमान में वर्णमाला में कुछ चेंज किया गया, क्या वर्तमान में कुछ चेंज किया गया? उसमें एक तो अड़ है और एक ढा। ये दूसरी भाषा के अगर ये पूछे ऑप्शन में बाय चांस 25 नहीं है, कितना आपका 25 ऑप्शन में नहीं है, तो वर्तमान में आप कितना दे सकते हैं आंसर? अगर वर्तमान वर्ड लिखा हुआ है तो वर्तमान में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 27। कितने होते हैं? 27। उसके बाद नंबर 2 होता है आपका अंत्यस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व को क्या कहते हैं हम? अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी जल्दी से। हो गया? अब नंबर 3 आता है आपका उष्ण व्यंजन। क्या आते हैं? उष्ण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में गर्मी पैदा होती हो, क्या गर्मी पैदा होती हो या रगड़ खाकर निकलते हो, क्या रगड़ खाकर निकलते हो, रगड़ खाकर निकलते हो, ऐसे व्यंजनों क्या कहते हैं हम? उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका अक्ष, बड़ा से, पेट पटासा, छोटा से है, ये क्या होते हैं आपके? उष्ण व्यंजन। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। कितनी होती है इनकी भी संख्या? 4। नंबर 4 होते हैं आपका संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जहां पे जॉइंट आ जाए, यानी कि ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं या 2 ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जैसे अक्ष, अक्ष कैसे बनता है? अद्धा कै प्लस के पेट पटासा से। संयुक्त व्यंजन के बारे में आप बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे अक्ष एक कौन सा होता है? तरह, यानी कि आधा तय प्लस के रे। और एक होता है आज्ञ, यानी कि जय प्लस के अन्य। और एक होते हैं सरय, बड़ा सह प्लस के रे मिलकर क्या बनते हैं? सरय बनते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। तो इसका भी रफ डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। हो गया? अब उसके 5 में संयुक्त व्यंजन के बाद में आता है उपक्षिप्त व्यंजन। नंबर 5 कौन सा आता है? उपक्षिप्त व्यंजन। उपक्षिप्त व्यंजन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। एक द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक आगत व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? आगत व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? आगत। एक द्विगुण व्यंजन और एक कौन सा होता है? आगत व्यंजन। अड़े, डा, इनको दोनों को हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं?
द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और एक होते हैं जा और एक होते हैं फा। क्या? जा और फा। इनको क्या कहते हैं हम? आगत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। तो उक्षिप्त व्यंजन सबसे पहले कहते किसे? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं जिन शब्दों के, जिन अक्षरों के उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर सीधा ध्वनियाँ निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उक्षिप्त व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, द्विगुण व्यंजन और आगत व्यंजन। द्विगुण किसे कहेंगे? जो अपनी भाषा के दूसरे रूपांतरण शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अढ़ और ढ। आगत व्यंजन कहेंगे ऐसे व्यंजन जो विदेशी भाषा से लिए जाते हैं। क्या? ऐसे व्यंजन जो विदेशी भाषा से लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। ये अरबी भाषा से लिए गए हैं। कहाँ से? अरबी भाषा से लिए गए हैं। अब बारी आती है, जैसे इसका अगर हम जा का प्रयोग देखें या डा का प्रयोग कहते हैं, डा का अगर प्रयोग देखें, जैसे हम बनाते हैं स डे के सड़क, जैसे आषाढ़, एक महीने का नाम होता है कौन सा? आषाढ़। अगर हम जा का प्रयोग कहते हैं, एक तो नज़र होती है। क्या होती है? नज़र होती है। नज़र तो होती है ये आई साइड, जिसकी आई साइड भी होती है उसके लिए होती है। किसके लिए? जिसकी आई साइड। और एक होती है नज़र। क्या होती है? नज़र। नज़र में आपने ध्यान से देखा होगा इसका प्रयोग किया जाता है। नज़र होती है जो छोटे बच्चों को लग जाती हैं और वो करते हैं तो रोने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नज़र। या आपने अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते होंगे। अमिताभ बच्चन ने बोरोप्लस का ऐड करते हैं। क्या करते हैं? बोरोप्लस का ऐड करते हैं सर्दियों में। तो बोरोप्लस का जैसा सर्दियों में ऐड करते हैं तो उस पर तिरछी तिरछी सी हेडिंग लिखी रहती है, कहीं किसी को नज़र ना लग जाए। क्या? कहीं किसी को नज़र ना लग जाए। तो उस नज़र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जा का, जो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा? जो अरबी भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं हम, उसके बाद नंबर 6 आते हैं क्या? अनुनासिक व्यंजन। क्या आते हैं? अनुनासिक व्यंजन। क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? क्या? अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? पांचों वर्ग के पंचम अक्षर को। क्या? या जिनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। क्या? जिनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। या पांचों वर्ग के पंचम अक्षर को। क्या? पांचों वर्ग के पंचम अक्षर को। क्या? पांचों वर्ग के पंचम अक्षर को। क्या? पांचों वर्ग के पंचम अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इनकी संख्या भी 5 होती है, जैसे अंगे, अइये, अणे, ने और में। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 5। रब डाउन कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके। अब हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जो वर्णमाला होती है, क्या होती है? वर्णमाला होती है। वर्णमाला में टोटल अक्षर जो होते हैं 52 होते हैं। कितने? 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर होते हैं टोटल। तो उनमें से हमारे स्वर कितने हो गए? स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। और उपक्षिप्त व्यंजनों की संख्या, कौन सा? उपक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। टोटल मिला के 4 4 8 4 12 4 16 5 21 और 1 22। 1 और 2 3 और 2 कितना? 5। तो टोटल वर्णमाला में संख्या कितनी हो गई आपकी? 52, जो हमने आपको बताया था। जिसमें से आपके 52 में से क्या होता है?
11 तो क्या होंगे आपके स्वर होते हैं, और प्लस के क्या होते हैं 41 क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। कितने 41 कितने होते हैं व्यंजन होते हैं। तो आशा करता हूँ आपके बच्चों समझ में आई होगा। ठीक है, धन्यवाद।